किसी मनुष्य को गुरु धारण करने या किसी देव को गुरु धारण करने पर उस मनुष्य रूपी गुरु और आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बोलिए, मेरे गुरुदेव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मनुष्य रूपी जिस गुरु को हमें धारण करना है, उनकी कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले यही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुझे जिस गुरु को धारण करना है वह गुरु नियमित संध्योपासना करने वाला हो। अब यहाँ संध्योपासना का मतलब वह है गुरु नियमित सूर्यार्घ्य देता हो, पूजन पाठ करता हो, मृदु विचार वाला हो, पुराणों की जानकारी रखता हो, कर्म कांड का ज्ञाता हो और पूजा पाठ हवन यज्ञ से प्राप्त धन में ही संतुष्ट हो। वेशभूषा भी पंडितों की तरह हो, किसी नशे को न अपनाया हो, चरित्र का बेदाग हो, जात पात का ईर्ष्या डाह न रखता हो, छोटे बड़े सब उसके लिए समान हो, धन का शोषण न करता हो और कितना भी व्यस्त हो, आपके जाने से वह गुरु आपका सम्मान सभी शिष्यों के बराबर करता हो, तिलक यज्ञोपवीत शिखा धारण करता हो। जब भी आप किसी प्रश्न को पूछते हो तो वह गुरु आपको पूरी जानकारी प्रदान करता हो। इतना लक्षण तो आपके गुरु में होना ही चाहिए। यदि ऐसा गुरु आपके जीवन में आ जाता है ना, तो फिर ऐसे गुरु से आप दीक्षा लेकर गुरु धारण कर ले। ऐसे गुरु के संरक्षण में रहकर आपका इहलोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाएगा। इस बात पर नाम मात्र का संशय नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु मिल जाने से आपके जीवन में फिर विघ्न बाधाओं का अंत होता चला जाएगा। आप देखेंगे गुरु धारण करते ही सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जाते जाते आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठी होती जा रही हैं। विघ्न बाधाओं का भी अंत होता जा रहा है। मेरे अंदर एक संतोष पैदा होता जा रहा है। पूजन पाठ में जो मेरा मन नहीं लग रहा था, अब पूजन पाठ में भी लग रहा है। मेरे घर से बीमारियां भाग रही हैं। जो मेरी संतानें थीं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा आज्ञाकारी हो रही हैं। किसी गृह कार्य का जो बोझ सिर पर चढ़कर बैठ जाता था, वह बिना चिंता किए धीरे धीरे होता जा रहा है और सही समय पर हो रहा है। गांव, समाज, रिश्तेदार जो मुझसे ईर्ष्या रखते थे, वो भी मुझे सम्मान देने लगे हैं। मेरे ललाट पर जो खिंचाव रहता था, जो चिंताओं की लकीर उकरी थी, तेज नहीं दिखाई पड़ता था, चेहरे पर कालिमा दिखती थी। दूर से ही मेरा चेहरा ग्लानि की पीड़ा लिए हुए था। अब मेरे ललाट पर दिन प्रतिदिन चमक बढ़ती जा रही है। मेरी पत्नी जो घर गृहस्थी के अभाव में मुझसे झगड़ती रहती थी, वह भी मुझसे प्रेम करने लगी है। घर पर कुछ घट बढ़ जाता था तो जो कला हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। काल्पनिक घटनाओं से जो मेरा हृदय असंतोष रूपी पीड़ा से पीड़ित रहता था, अब ऐसा नहीं है। मेरा जो चिंताओं के कारण शरीर जर्जर था, वह अब स्वस्थ होता जा रहा है। शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई परवरिश सही ढंग से होने लगी है। मेरा जो मन भगवान को लेकर संशय में था, वो भगवान मुझे सत्य महसूस होने लगे हैं। आप जहाँ बैठेंगे वहीं आपकी बात लोग गौर से सुनेंगे। आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन नहीं, पल प्रतिपल सुंदर होता जाएगा। जिस दिन गुरु धारण कर लेंगे ना, तो फिर जीवन की सारी ग्लानि दूर हो जाएगी और एक ग्लान आपके पास बचेगी। वो ग्लान ऐसी होगी कि आपको पछतावा होगा कि मेरी ये सारी जिंदगी यूं ही गुजर गई। यदि मैं बहुत पहले गुरु बना लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ होता। जो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा था ना, वो भी सौम्य होता चला जाएगा। यहाँ गुरु कृपा का यदि उल्लेख करें तो एक रामायण जैसी पुस्तक लिख लिया जाए, तब पर भी गुरु के महत्व का एक ही कोना होगा। यहाँ गुरु के विषय में इंगित करना ही मेरा ध्येय था। अब हम बात करते हैं कि यदि हम गुरु धारण करते हैं तो मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, गुरु धारण करने के लिए हमें जीवन में गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से समर्पित रहना होगा।
मुझे उस गुरु के पास जाना होगा। जाकर पूर्ण याचक भावनाओं से ओत-प्रोत रहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करना होगा। जीवन में गुरु के बराबर कभी ना बैठें। जब तक गुरुदेव का आदेश ना हो तब तक न बैठें। गुरु का कभी नाम भी ना लें। गुरु से मीठी बातें करें, जरूरत से ज़्यादा बात ना करें। कुतर्क भूल कर भी न करें। गुरु को जो पसंद ना हो उसे कभी ना करें। गुरु खड़ा रहे तो उसके सामने कभी बैठे ना। जब तक गुरु आपके सन्मुख रहे, हर समय यह ध्यान रहे कि गुरुदेव को किसी वस्तु की जरूरत तो नहीं है। उनकी सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान में रखें। गुरु को हर हाल में आपको दिल से दर्शाना है कि गुरु ये समझें कि ये मेरा भक्त पूर्ण रूप से मुझ पर समर्पित है। गुरु को पूर्ण भरोसा अपने शिष्य पर हो जाना चाहिए। गुरु की इतनी सेवा करनी चाहिए कि गुरु एक क्षण भी आपको भूल ना सके। कभी कभार यदि आपके पास कुछ ऐसा होता है कि गुरुदेव को विशेष जरूरत होती है और आपके पास है, तो गुरुदेव को जरूर दान दें। ठंडी गर्मी के अनुकूल उनके पास वस्त्र, उपवस्त्र, कंबल है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखें। आप समर्थ हो तो ही दें। जब आप नहीं समर्थ हैं तो कोई बात नहीं। अपने घर में कभी पूजा पाठ, हवन यज्ञ हो तो गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणों में सर रखकर उनसे निवेदन करें, गुरुदेव ये हमारे यहाँ उत्सव है। यदि आपके चरण मेरे घर में पड़ेगा तो गुरुदेव हम धन्य होंगे। यदि ऐसी भावना लेकर पूर्ण निष्ठा से गुरु के प्रति समर्पण भाव रहेगा तो उस गुरु द्वारा आपका पूर्ण कल्याण होना तय है। साथ ही गुरुदेव से जब दीक्षा ले लेंगे तो फिर गुरुदेव के बताए हुए आचार विचार व्यवहार का पूर्ण पालन करते हुए आप अपना जीवन जिएंगे। गुरु के बताए मंत्र का नियमित जप, ध्यान, सूर्यार्घ, शयन, इंद्रियों का दमन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का दमन करते हुए जीवन जीने की शैली अपनाना होगा। ब्रह्म बेला में जागना, झूठ ना बोलना, चरित्र को निर्मल रखना, खाट पर भोजन न करना, हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करना, गुरु मंत्र का जप करना, तिलक लगाना। कहने का मतलब जो गुण आपने गुरु में देखा वही गुण आपको अपने अंदर लाना है। हाँ, ये सभी बातें तुरंत नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये सद्विचार धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क में धारण करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सभी बातें आपके ऊपर लागू होती चली जाएगी और आप देखेंगे, पूर्ण महसूस करेंगे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जाते जाते गुरुदेव के सभी गुण आप में समाहित होता चला जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देना, जब कोई कार्य शुरू किया जाता है तो विघ्न बाधाएं हमें ज़्यादा घेर लेती हैं। हमें बहुत से कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन धैर्य नहीं खोएंगे तो विजय होना तय है। विघ्न बाधाएं क्या और कहां से आती हैं, किसी और वीडियो में बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि ऐसी वीडियो से आप अपडेट रहें। इस प्रकार जीवन शैली अपनाकर इहलोक और परलोक दोनों सुधरना तय है। यहाँ एक बात का और ध्यान दें, जब एकाएक ऐसा जीवन जीने के लिए कृत संकल्पित होंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, तब आपके जीवन में 1-2 महीने के लिए बहुत सारी विपत्तियां पांव पसार लेंगी। घर में कलह होना, झगड़ा होना, बिना बात पर गुस्सा आना, वाद विवाद की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है और गुजरना पड़ेगा ही, क्योंकि प्रकृति कंट्रोल करने आप चले हैं। क्योंकि अभी तक आपके साथ निगेटिव एक्टिविटी, घोर कलयुग के साए में जीवन जिया है आपने। आपके जीवन भूत प्रेत पिशाच जैसी छाया आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घेर कर रखी हुई है। सहज से ही ये शक्तियाँ सही पथ पर नहीं चलने देंगी, लेकिन सही मार्ग नहीं छोड़ेंगे तो ये शक्तियाँ उस परमपिता परमेश्वर के आगे टिक नहीं पाएंगी और थक हार कर निगेटिव चीज़ें आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी
और 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन में ही आपको उस ईश्वर का अनुभव आने लगेगा। सारी विपत्तियों का नाश होगा। पूर्ण विघ्न बाधाओं से आपका परिवार, आपका घर मुक्त हो जाएगा। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। घर में खाने पीने की चीजें का अभाव नहीं रहेगा। भाई भाई में प्रेम रहेगा। कलह का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे साथ बोलिए, मेरे सद्गुरु भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।